Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is linear inequalities in two variable. Chapter 1 exercise 1A from book D4 7th edition. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आपने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है. कौन सी? x + 2y = 4. अब हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लें. बिलफर्ज हमने ये वाला पॉइंट लिया x2 y1. अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें x और y के कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा. देखिए x = 2, y का कोऑर्डिनेट हमने सब्स्टिट्यूट किया 1, तो आंसर हमारे पास क्या आया? 4. अब देखें स्टूडेंट्स, इस लाइन से नीचे जितने भी डॉट होंगे, अगर हम उसका कोई भी एक पॉइंट ले लें, यानी बिलफर्ज हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लें x = 1 y = 0, या ये ले लें x = 1 y = 1. तो आप इसको जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 4 आएगा. देखिए x + 2y, इसमें x की वैल्यू क्या है? 1, और y की वैल्यू भी क्या है? 1. 1 + 2 = 3. तो ये आंसर 3 क्या है? 3 इज लेस देन 4. क्लियर? सिमिलरली इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन से ऊपर डॉट बने हुए हैं. इसमें से अगर हम कोई भी डॉट ले लेते हैं, कंसीडर ये वाला ले लें, x = 2 y = 2. ये वाली वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x + 2y में, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 आएगा. 6 इज ग्रेटर देन 4. क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, अगर वो हमें कहे कि मेंशन द पॉइंट्स वेयर x + 2y = 4, तो हम क्या करेंगे? हम इस लाइन को मेंशन कर देंगे कि ये वो लाइन है. इसके अलावा पूरे ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो x जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. अगर वो हमें कहे कि इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में चेंज करें और नीचे वाले डॉट्स की इनइक्वालिटी बताएं, नीचे वाले एरिया की, तो हम लिखेंगे कि लाइन से नीचे जो भी डॉट्स हैं उनकी इनइक्वालिटी क्या बन रही है? x + 2y > 4. यानी इस लाइन को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए हम इनइक्वालिटी क्या बना रहे हैं? x + 2y > 4. क्लियर? उनमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी. इस लाइन को हम क्या बनाएंगे? डॉटेड लाइन बनाएंगे. और अगर वो कह दे कि x + 2y <= 4, तो फिर हम उस लाइन को डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, इस तरह सॉलिड लाइन बनाएंगे. ये जो डॉटेड लाइन नहीं होती, फुल लाइन लगी हुई होती है, इसको कहते हैं सॉलिड लाइन. इट्स मीन ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड बिलो द लाइन सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी. अब वो कहते हैं कि इसमें इनइक्वालिटी बताएं कि इनइक्वालिटी क्या है. देखें, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इनकी इनइक्वालिटी अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि x + 2y > 4. कि कोई भी पॉइंट ले लें, उसको जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 4 से ग्रेटर आएगा. उसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, इस लाइन को हम डॉटेड लाइन बनाएंगे. और अगर इक्वल टू भी कह दे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 रीजन बताओ, तो फिर हमारे पास ये लाइन सॉलिड लाइन हो जाएगी. और ये वाला सारा रीजन वो रीजन है जिसके अंदर जो भी पॉइंट हम लेंगे उसको अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 आएगा. अगर लाइन के ऊपर लाइन वाला पॉइंट लेंगे तो वो इक्वल टू 4 आएगा, और अगर लाइन से ऊपर पॉइंट लेंगे तो वो ग्रेटर देन 4 आएगा. क्लियर? एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में उसने फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या दी है?
x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आपने वो पॉइंट्स लेने हैं जहाँ पर x 0 है। x 0 कौन से एक्सिस पर होता है? y एक्सिस पर, यानी y एक्सिस आपने सॉलिड लेना है। ये सॉलिड लाइन लगाई हुई है। और x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x होंगी, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दो क्वाड्रेंट्स में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये वाले हमारे आंसर का पार्ट है। ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि आंसर को अनशेडेड रखें। तो इसलिए जो हमारे आंसर में पार्ट नहीं है हम उनको शेड करते जाएंगे कि ये वाला पार्ट हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। अब स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से पता चला कि हमारे आंसर के पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने लाइन लगानी है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x की लाइन बनाएं। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जो हम इस तरह लाइन बनाकर लिखते हैं, x एंड y। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब देखिए नेगेटिव पार्ट हमें नहीं चाहिए, हम नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब x 0, y 0, x 1, y 2, x 2, y 4, ये हमने पॉइंट ले लिया। अब हमें ये लाइन ले ली, ये हमने पॉइंट्स लगा लिए। अब हम लाइन लगा लेंगे। अब हमने देखना है कि हमें कौन सा रीजन नहीं चाहिए। अब देखें वो रीजन हमें जो नहीं चाहिए उसको शेड कर देते हैं। हमें y इज इक्वल टू 2x वाला रीजन चाहिए, इसलिए हमने ये लाइन को सॉलिड लाइन लगा लिया। अब देखें लाइन ने 2 पार्ट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, 2 पार्ट्स को डिवाइड किया है। हम इस पॉइंट को देखते हैं, ये कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू क्या है? 3 है। y इज ग्रेटर देन 0, यानी इस तरफ का पॉइंट जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर क्या है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 4 हो जाएगा और y की वैल्यू 2, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रीजन हमें चाहिए वो कौन सा है? वो ये है आंसर रीजन। ये वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। अब देखें इस हिस्से में जितने भी डॉट्स हैं वो हमारे आंसर हैं, तो जो आंसर नहीं है उसको शेड करते हैं। इस लाइन से नीचे जितना भी पोर्शन है उसमें ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्लूड हो गया, तो इसमें आपको ये नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट क्यों नहीं आया? बेटा इस लाइन की वजह से, इस इनइक्वालिटी की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूड नहीं होगा। यानी जो हमने एक लाइन की लिए वजह से एरिया को शेड कर दिया है वो हमें दूसरी लाइन में अगर इंक्लूड भी हो रहा है तो हमें वो एरिया नहीं चाहिए। क्लियर? अब हमारा अनशेडेड रीजन का आंसर क्या हो गया? वो ये हो गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1b पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या इनइक्वालिटी दे दी है कि x इज ग्रेटर देन 2। हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है? वो ये लाइन है, x इज इक्वल टू 2 और वो इंक्लूड नहीं है, तो इस लाइन को हम क्या बना देंगे? डॉटेड लाइन बना देंगे। इस लाइन को हम क्या बना देंगे? डॉटेड लाइन, कि ये हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमने क्या लेना है? x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस हिस्से में वो सारे 2 से ग्रेटर हैं। क्लियर? और 2 इंक्लूड नहीं है, तो
तो ये सारे पोर्शन को हम शेड कर देंगे कि ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। हमारा रेलिवेंट पोर्शन कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला पोर्शन और इससे नीचे वाला। उसके बाद इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x प्लस 1। इस इनइक्वालिटी से भी सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है? यहाँ पर। y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। When x is equal to 2, y is equal to 3. When x is equal to 3, y is equal to 4. When x is equal to 4, y is equal to 5 या 5 लिख लें। ये आपने लाइन लगा ली। अब आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए वो ब्लॉक बनाकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप डॉट्स लगाते जाएं। ये हमारे पास लाइन आ गई। अब हमने देखना है कि लाइन के और इक्वल टू का साइन है तो हम सॉलिड लाइन लगाएंगे, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे। अब हमने लाइन के दोनों तरफ 2 पॉइंट्स लेकर देख लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ देखें। ये पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, x 3, y 5। तो ये 4 है, ये 5 है। 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4। यानी ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे आंसर का पार्ट है, ये सारा पोर्शन हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो हम इस सब को शेड कर देंगे। तो जो अनशेडेड रीजन है वो हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में देखें। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन 4। यानी जो भी लाइन ड्रॉ होगी उसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 1। देखिए इसको हम पहले लाइन में लिख लें तो ईजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू लेस देन 4 माइनस x। x को इधर ले जाए, x इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन 4। 4 आ गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास लाइन आ गई और इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इट्स मीन कि हम इस लाइन को क्या बनाएंगे? डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे। ये लाइन हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। क्लियर? अब देखिए कौन सा है कि x प्लस वाई इज लेस देन 4। अब यहाँ पर भी डॉट ले लें, यहाँ पर भी डॉट ले लें, 2 रीजन बन गए ना इस लाइन के। अब हमें कौन सा चाहिए? ये वाला डॉट अगर हम लेते हैं x1 प्लस y1 इज़ लेस देन 4, और अगर हम ये वाला डॉट लेते हैं, ये क्या है? पॉइंट x3 y2, तो 3 प्लस 2 5 हो जाता है। 5 इज़ नॉट लेस देन 4। इट्स मीन कि हमारा आंसर किस रीजन में है? इस रीजन में है। ये वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। क्लियर? ये इससे ऊपर हमें रीजन नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखें, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x माइनस 1। अब इक्वल टू का साइन आ गया, इट्स मीन सॉलिड लाइन लगेगी। सॉलिड लाइन मीन फुल लाइन। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हम माइनस 1 ले लेते हैं। ये देखें, ये माइनस 1। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू
4। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। आप 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए लेकर दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब देखें, इक्वल टू का साइन था, हमने सॉलिड लाइन लगाई। अब हमने रीजन देखना है कौन सा है। y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो अबव होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लें। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, x1 y1। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। y1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। यानी हमारा आंसर इस पोर्शन में है। तो हम इस सब को शेड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इस हिस्से को शेड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट आया है शेडेड का। इस लाइन से ऊपर जितना भी पार्ट है वो, और इस लाइन से नीचे जितना भी पार्ट है वो। दिस मीन दिस रीजन इज आल्सो इंक्लूड इन आवर आंसर। जो रीजन हमारे आंसर में नहीं आएगा वो कौन सा होगा, यानी इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन से नीचे जितना रीजन होगा और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन के ऊपर जितना रीजन होगा वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। अदरवाइज ये सारा हमारा आंसर है। क्लियर? एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1D पार्ट। अब देखें स्टूडेंट, इसमें हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दी हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी x इज़ ग्रेटर देन 0। x इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स कि y एक्सिस नॉट इंक्लूड इन आवर आंसर। तो y एक्सिस को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ये मैं डॉटेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन लगा रही हूँ कि y एक्सिस इज नॉट इंक्लूड इन आवर आंसर। इट्स मीन कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पार्ट नहीं है आंसर का, उनको हम शेड कर देंगे। और y एक्सिस भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। सेकेंड इनइक्वालिटी देखें, y इज ग्रेटर देन 2। y इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है। y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है। यानी x 0 के इक्वल भी नहीं है और y 2 के इक्वल भी नहीं है, y 2 से ग्रेटर है। तो इट्स मीन कि ये सारा पोर्शन भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। यानी ये लाइन भी और इस लाइन से नीचे जितना भी रीजन है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 माइनस एक्स। देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। अब 2 डॉट से भी आप लाइन लगा लेते हैं। y इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन में x को इधर ले, y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स। इट्स मीन x इज इक्वल टू 6। ये x इज इक्वल टू 6 लाइन लगा ली हमने। अब हम इसमें वही काम करेंगे कि एक पॉइंट इस पोर्शन का ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। x2 को सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू 3 लेस देन एंड इक्वल टू 6। देखें, y की प्लेस पर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, x की प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट किया। 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। इट्स मीन कि ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं ये इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे आंसर का पार्ट है। इससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो हम इसको शेड कर देंगे। और अब देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन था इसलिए मैंने सॉलिड लाइन लगाई है कि ये लाइन भी इंक्लूड है और इस लाइन से नीचे वाला रीजन भी इंक्लूड है। क्लियर? आपको जब भी लाइन 2 रीजन्स में डिवाइड करेगी, एक पॉइंट आप उस रीजन में से लेकर इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर दें, एक पॉइंट उधर से सब्स्टिट्यूट कर दें। जो पॉइंट सेटिस्फाइड करे इनइक्वालिटी को वो रीजन आपका आंसर है। क्लियर? 1E पार्ट। फर्स्ट इनइक्वालिटी देखें, हमें दी हुई है x इज़ ग्रेटर देन 0।
इट्स मीन के वाई एक्सिस भी इंक्लूड नहीं है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट भी इंक्लूड नहीं है। हमारा आंसर किस रीजन में है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए हम ये वाले हिस्से को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। सेकेंड इनइक्वालिटी देखें, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 की लाइन कहाँ है? दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1। ये वाली लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब हमें y क्या चाहिए? 1 चाहिए और 1 से ग्रेटर नंबर चाहिए। तो ऊपर 1 से ग्रेटर है, नीचे 1 से कम है। लाइन से जो नीचे रीजन है वो भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, हम उसको भी शेड कर देंगे। क्लियर? अब हमारा आंसर क्या है? इस रीजन में है। वो हमें ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इससे हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर किस रीजन में है। इसको हम y को सब्जेक्ट बनाकर लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 माइनस 2x। When x is equal to 0, y is equal to 10. x is equal to 0, y is equal to 10. अब y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। y is equal to 0, x is equal to 10 divided by 2, 5. y is equal to 0, x is equal to 5. ये पॉइंट है। अब आपने ये लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने कोई सा एक पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें। ये पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। अब इस पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखें। x 2 हो गया, 4 प्लस 5 9। 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। इट्स मीन कि ये वाले पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे आंसर का रीजन नहीं है। तो इस पोर्शन को हम शेड कर देंगे। क्लियर? ये सारा हमारा पोर्शन आंसर का रीजन नहीं है। हमारा आंसर इसी रीजन के अंदर है। उसमें y एक्सिस भी इंक्लूड नहीं है। y एक्सिस पर जितने पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड है, इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड है, और इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो भी इंक्लूड है। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 1A F पार्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि y इज लेस देन x प्लस 3, यानी जो लाइन हमने लगानी है वो डॉटेड लाइन है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास लाइन आ गई। और इस लाइन को हमने क्या लगाना है? डॉटेड लाइन में लगाना है। आप ये वाला पॉइंट ले लें, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, 1 इज लेस देन 2। इट्स मीन कि ये वाला पोर्शन जो है हमारे आंसर का पार्ट है। इस लाइन से जो अबव पोर्शन है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, और ये जो लाइन है ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो हम इससे ऊपर वाले सारे पोर्शन को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। क्लियर? अब हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? x इज इक्वल टू 5। तो कौन सी लाइन x इज इक्वल टू 5 होती है? ये वाली लाइन। और देखें इक्वल टू का साइन है, इट्स मीन कि ये सॉलिड लाइन आएगी। x इज इक्वल टू 5। अब देखने हैं कि कौन से 5। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी वो पॉइंट जो 5 है और 5 से लेस। 5 से लेस किस रीजन में आएंगे? इस रीजन में आएंगे, यानी दिस रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर। और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। इट्स मीन कि दिस पार्ट इज नॉट आवर आंसर। क्लियर?
अब हमने लाइन लगानी है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 की लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। इस लाइन पर y इज इक्वल टू -1 है। अब देखें कि y इज इक्वल टू -1 ये लाइन है और y ग्रेटर देन -1 है। तो कौन से पॉइंट्स हमारे आंसर का पार्ट है? इस लाइन से अबव, यानी बिलो द लाइन हमारा आंसर का रीजन नहीं है। इसको भी हम शेड कर देंगे। तो अनशेडेड पार्ट इज द दिस अनशेडेड पार्ट इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।